देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेलो इंडिया में। बात सबसे पहले हम करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के कटरा में धरती जो है वो कांपी है। सुबह 5:01 पर भूकंप आया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह ये भूकंप आया है। सुबह 5:01 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता मापी गई है। तो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। तो अहम खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के कटरा से, जहां पर धरती कांपी है क्योंकि यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के कटरा में सुबह 5:01 पर भूकंप आया था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो थी वो 3.6 मापी गई। तो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के कटरा में सुबह सुबह भूकंप महसूस किया गया है, कंपन महसूस की गई है। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग जो सर्वे कर रहा था वो फिलहाल खत्म हो चुका है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, करीब 60 घंटे बाद आईटी का ये सर्वे खत्म हुआ है बीबीसी के दफ्तरों में, क्योंकि आयकर की टीम पहुंची थी। आईटी ने, खबर यह है कि दस्तावेज, पेन ड्राइव जो है वो जब्त कर लिए। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, लेकिन बीबीसी ने यह कहा है कि आगे भी वो जांच में सहयोग करते रहेंगे। और साथ ही साथ बीबीसी की तरफ से कहा गया कि उम्मीद है मामले का हल जल्द निकलेगा। लेकिन आगे बीबीसी ने कहा कि आगे भी बिना पक्षपात और बिना डरे हम काम करेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर, बीबीसी दफ्तरों में आयकर विभाग का सर्वे जो है वो खत्म हो चुका है। बीबीसी के दफ्तर में जो आयकर विभाग सर्वे कर रहा था वो फिलहाल खत्म हो गया है। लेकिन इस बीच अहम खबर यह है कि बीबीसी ने कहा है कि वो आगे जांच में जो भी सहयोग होगा वो करते रहेंगे। लेकिन उम्मीद है कि मामले का हल जो है वो जल्द निकलेगा। लेकिन साथ ही साथ बीबीसी की तरफ से कहा यह भी गया कि आगे भी हम बिना पक्षपात और बिना डरे काम करेंगे। तो बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग का सर्वे खत्म हो चुका है। बता दें आपको कि करीब 60 घंटे तक आयकर विभाग की जो टीम थी वो अंदर मौजूद रही, लेकिन 60 घंटे के बाद आईटी का सर्वे जो है वो खत्म हो गया है। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स हैं वो हमने तैयार हैं, उनके जरिए आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश करते हैं। सर्वे ऑपरेशन में क्या जानकारी जुटाई गई, बीबीसी के दफ्तरों से आयकर टीम का सर्वे खत्म, अफसरों ने कुछ वित्तीय डेटा जो है वो जब्त किया है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि वित्तीय डेटा जो है उसको जब्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और जो कागजी आंकड़े थे उन आंकड़ों की बाकायदा कॉपियां जो है वो बनाई गई हैं। इस दौरान आईटी के सर्वे में जरूरी दस्तावेज मिलने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। बता दें आपको कि इंटरनेशनल टैक्सेशन की जांच के लिए यह सर्वे दरअसल किया गया था, जो हवाला दिया गया आईटी की टीम की तरफ से। तो बीबीसी के दफ्तरों में जो फिलहाल 60 घंटे से सर्वे हो रहा था वो अभी खत्म हो चुका है। लेकिन बीबीसी ने अभी भी कहा कि आगे भी अगर जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ बीबीसी ने यह भी कहा कि हम आगे भी बिना डरे निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहेंगे। और चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि आज अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने कांग्रेस में कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस याचिका में जज की देखरेख में जांच करने की मांग इस पूरे मसले पर की गई थी। तो अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर का आरोप लगा है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था अडानी ग्रुप पर। तो आज सुप्रीम कोर्ट अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की देखरेख में जांच करने की मांग की गई है। बता दें आपको कि पहले कोर्ट ने इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में वकील ने बताया कि इस मामले में 2 और याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर 17 फरवरी को सुनवाई होनी है। ऐसे में कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दरअसल अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने हाल ही में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। और जिसके बाद आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। कांग्रेस नेता है जया ठाकुर, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस याचिका में जज की देखरेख में जांच करने की मांग जो है वो कही गई थी। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब आज अडानी मामले पर सुनवाई करेगा तो उसके बाद अडानी ग्रुप को क्या सब राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि लगातार कहा यह जा रहा है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इस पर बोलने से बच रही है और विपक्ष इसी बात को लेकर
हमलावर है, हंगामा कर रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दरअसल अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेर फेर का आरोप जो है वो लगा हुआ है और 17,80,000 करोड़ रुपए का स्टॉक्स जो है वो मैनिपुलेशन का बात कही जा रही है। पिछले 2.5 साल में 13 गुना संपत्ति अडानी ग्रुप की बढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह कि 3 साल में अडानी ग्रुप में 819% का इजाफा हुआ है। तो ये कई बातें ऐसी हैं जो इशारा कर रही हैं कि कुछ गड़बड़ी हुई है। अडानी ग्रुप पर शेल कंपनियां बनाने का भी आरोप जो है वो लग रहा है कि बहुत सी कंपनियां अडानी ग्रुप के नाम पर ऐसी हैं। कंपनियां तो हैं लेकिन वो सिर्फ कागजों में हैं, उन कंपनियों का कुछ भी अता पता नहीं है। तो आज अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर के आरोप के मामले में अहम सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और अब बड़ी खबर दिल्ली मेयर चुनाव से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि दरअसल मेयर चुनाव से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर दिल्ली मेयर चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई जो है वो होने जा रही है। मेयर चुनाव से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एमसीडी चुनाव के 2.5 महीने के बाद भी मेयर पर रार जो है वो लगातार बरकरार है। सुनवाई के बाद मेयर चुनाव की तारीख पर फैसला आ जाएगा। साथ ही साथ मनोनीत पार्षदों की वोटिंग पर भी आज फैसला आएगा। एमसीडी की अब तक 3 बार बैठक हो चुकी है लेकिन तीनों बार बैठक बेनतीजा साबित रही है। तो मेयर चुनाव से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उम्मीद है कि इससे पहले 3 बार भी ये कहा जा रहा था कि शायद दिल्ली को मेयर मिल जाएगा, दिल्ली को मेयर मिल जाएगा, लेकिन 3 बार की बैठक के बाद भी तमाम बैठकें बेनतीजा रही। दिल्ली को मेयर अभी तक नहीं मिला है, दिल्ली अभी भी बिना मेयर के है। तो एमसीडी चुनाव को 2.5 महीने का वक्त बीत गया है लेकिन इसके बावजूद भी मेयर पर जो रार है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर वो लगातार बरकरार है। तो अब उम्मीद है कि आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर, मेयर चुनाव से जुड़े मसले पर। तो इसके बाद शायद तारीख जो है वो मुकर्रर की जाए, तारीख का ऐलान किया जाए। और बात कांग्रेस नेता सचिन पायलट की। सचिन पायलट का बेंगलुरु दौरा है और दोपहर 2:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज बेंगलुरु के दौरे पर जा रहे हैं। यहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका कार्यक्रम है कि दोपहर 2:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पायलट। साथ ही साथ चुनावों को लेकर पायलट का ये बेंगलुरु दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पायलट ने इससे पहले हिमाचल में धुआंधार प्रचार किया था। पायलट की चुनावी वाली राज्यों में खासी डिमांड होती है और चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे पायलट। तो पायलट का युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर खास फोकस रहता है हमेशा। आला कमान पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप सकती है, ऐसी भी खबर अंदर से निकलकर आ रही है क्योंकि पायलट इस वक्त कांग्रेस के लिए युवाओं का वो आदर्श बन चुके हैं, युवाओं के लिए वो प्रेरणा बन चुके हैं कि अगर कुछ भी होता है तो युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका पायलट के साथ खड़ा नजर आता है। और यही वजह है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट जो है जब बेंगलुरु दौरे पर जा रहे हैं तो इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि आला कमान हमेशा जब भी कहीं चुनाव होते हैं या कुछ होता है तो इस चेहरे पर, पायलट पर भरोसा करता है। और अब ऐसे में खबर यह है कि ये दौरा बेहद अहम, बेहद खास, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा हिमाचल में भी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी थी। धुआंधार प्रचार करते हुए पायलट वहां पर नजर आए थे। लिहाजा जिस भी राज्य में चुनाव होता है तो कांग्रेस की तरफ से पायलट वो चेहरा, वो नाम, वो शख्सियत जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी एक बार फिर से पायलट पर सौंपी गई है। पायलट का दरअसल युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर फोकस रहता है। लिहाजा अहम खबर यह भी है कि आला कमान पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। और इधर कांग्रेस नेता अजय माकन आज गुजरात के दौरे पर है। बता दें आपको कि गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष के बदलाव को लेकर अटकलें जो है वो लगातार तेज है क्योंकि पिछले दिन से काफी घमासान मचा हुआ है। लिहाजा आज कांग्रेस नेता अजय माकन जो है वो गुजरात जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जाकर उम्मीद ये है कि शायद इस दौरे के दौरान कांग्रेस जो है वो वहाँ के अध्यक्ष के बदलाव को लेकर के जो भी कयासबाजी चल रही है, जो भी अटकलें चल रही है, उस पर शायद विराम लगा सके। जगदीश ठाकुर की जगह परेश धनाड़ी जो है वो ले सकते हैं। दिसंबर 2021 में गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर बने थे। नए अध्यक्ष के लिए पाटीदार चेहरे की तलाश में फिलहाल पार्टी नजर आ रही है। धनाड़ी भी दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। फैक्ट फाइटिंग रिपोर्ट के बाद फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो कांग्रेस नेता अजय माकन आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष के बदलाव को लेकर जो अटकलें चल रही हैं उस पर शायद विराम लग जाएगा क्योंकि जगदीश ठाकुर की जगह परेश धनाड़ी जो है वो ले सकते हैं। तो देखना होगा दिसंबर 2021 में गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जो बने थे क्या वो रहेंगे या फिर उनको हटा करके नए अध्यक्ष के लिए पाटीदार चेहरे की तलाश जो पार्टी कर रही है उसमें कितनी कामयाबी मिल पाती है। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसी रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि अब अगला गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष
कौन रहेगा, किस पर कांग्रेस पार्टी भरोसा जताएगी, किसे पूरे राज्य का जिम्मा सौंपा जाएगा। और एक और अहम खबर आपको बता दें कि भारत जापान की सेनाएं जो है वो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास करेंगी। 2 सप्ताह तक ये धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास चलेगा। जापान के शिगा प्रांत में धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेना एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानेगी, व्यापक अनुभव साझा करने और जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। मतलब इस तरीके के जब कोई भी कार्यक्रम होते हैं, 2 सप्ताह तक अभ्यास किए जाते हैं, मिलते हैं, तो एक दूसरे को दोनों सेना जो है वो बेहतर तरीके से जान भी पाती है, बेहतर तरीके से जानने में मदद उन्हें मिलती है। तो व्यापक अनुभव साझा करेंगे एक दूसरे से, जागरूकता बढ़ाएंगे एक दूसरे के लिए। तो भारत जापान का धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास आज होने जा रहा है। 2 सप्ताह तक ये धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो है वो चलेगा। तो 2 सप्ताह तक ये अभ्यास जो है वो चलने जा रहा है और 2 सप्ताह तक दोनों सेनाएं जो है एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगी। चलिए कुछ ग्राफिक्स है वो आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में हवाई युद्ध अभ्यास खत्म हुआ है। दोनों देशों ने इससे पहले संयुक्त हवाई अभ्यास किया था और 16 दिन तक जापान में शौर्य का प्रदर्शन जो है वो किया गया था। आपको बता दें कि दोनों देशों ने इसे वीर गार्जियन का नाम दिया है और साथ ही साथ अहम खबर ये कि जापान ने इसमें अपने F-2 और F-15 फाइटर विमानों को उतारा है। बता दें आपको कि भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने सुखोई 30 MKI विमानों के साथ इसमें हिस्सा लिया और दोनों देशों ने इससे पहले संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास खत्म किया है। और अब एक बार फिर से दोनों सेनाएं जो है यानी भारत जापान का धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आज से आगाज होने जा रहा है। 2 सप्ताह तक ये अभ्यास जो है वो चलेगा। 2 सप्ताह तक दोनों सेनाएं जो है वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ लोगों में जागरूकता अभियान के तौर पर भी एक दूसरे को पेश किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मणिपुर में B20 के पहले सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। B20 के पहले सत्र का आज आगाज होगा। B20 के पहले सत्र में सीएम लोकसभन बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश, केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। सत्र में शामिल प्रतिनिधि कई जगहों का दौरा भी करेंगे इस दौरान। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं, मणिपुर में B20 के पहले सत्र की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। B20 के पहले सत्र का आज आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री इसमें शामिल होंगे। सत्र में शामिल प्रतिनिधि कई जगहों का दौरा करेंगे। तो मणिपुर में B20 के पहले सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं तुनिशा केस की। तुनिशा केस में शीजान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल पुलिस ने 524 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, तुनिशा केस में शीजान खान की मुश्किलें बढ़ी हैं। बता दें आपको कि 524 पन्नों की चार्जशीट जो है वो पुलिस की तरफ से दाखिल की गई है। शीजान की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना होगा कि जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि पहले जमानत याचिका को वसई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आज शीजान को जमानत मिलेगी या फिर आज भी जमानत याचिका खारिज होगी, ये देखना होगा, क्योंकि आज अहम सुनवाई है। तो फिलहाल तुनिशा केस में शीजान की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पुलिस ने 524 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। साथ ही साथ आज शीजान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। हालांकि इससे पहले जमानत याचिका को कोर्ट की तरफ से, वसई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब देखना होगा कि आज जब इस याचिका पर, जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तो शीजान को राहत मिलती है या फिर जमानत याचिका जो है वो खारिज होती है। और अब बात भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के, क्योंकि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच होना है। अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और सुबह 9:30 बजे से ये मैच शुरू होगा। सीरीज में 1-0 से टीम इंडिया जो है वो आगे है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, अरुण जेटली स्टेडियम में आज ये मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया जो है लगातार प्रैक्टिस कर रही है, लगातार पसीना बहा रही है, क्योंकि टीम इंडिया की कोशिश यही है कि ये मैच हर हाल में हमें जीतना है, क्योंकि सीरीज में भी 1-0 से टीम इंडिया आगे चल रही है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच है आज और ये टेस्ट मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से शुरू हो रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए डीडीसीए भी पूरी तरह से तैयार है। मैच की तैयारी को लेकर डीडीसीए के डायरेक्टर हर्ष गुप्ता ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की।
दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा और इस टेस्ट मैच को लेकर डीडीसीए की तैयारियां कैसी हैं, हमारे साथ हैं हर्ष गुप्ता जो कि डायरेक्टर हैं डीडीसीए के, और उनसे हम पूछते हैं हर्ष जी, किस तरीके की तैयारियां डीडीसीए ने की है इस इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच के लिए? इस मैच के लिए हमारी वैसे तो पूरी तैयारी, बेस्ट तैयारियां हैं और हमारी कोशिश ये है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें बढ़िया से बढ़िया मैच देखने को मिले और पूरा एंटरटेनिंग रहे ये मैच। और वैसे भी 5 डेज़ टेस्ट मैच है, आपने देखो नागपुर का मैच भी हमारा 2.5 दिन में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। और ये हमारी जो दिल्ली की पिच है थोड़ी सी स्लो है और हमारी उम्मीद है कि हमारे 3-4 दिन पूरे दिन ये मैच कंप्लीट होगा और इसकी अच्छा एक डिसाइडिव और हमारा पॉजिटिव हमारा विनिंग रिजल्ट निकलेगा इसका। हर जी, बात की जाए अगर ऋषभ पंत की, क्योंकि लोकल बॉय है और हमने फैंस से बात की तमाम, तो फैंस काफ़ी मायूस थे कि लोकल बॉय हैं वो इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। आपको भी अंदर से कुछ मायूसी है कि पंत होते तो अलग होता? या इट्स अनफॉर्चुनेट कि ऋषभ पंत इंजर्ड हैं तो जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे, बट हमारे लोकल किंग कोहली हैं जो कि हमारे दर्शकों का पूरा चाम पूरा करेंगे, तो उनकी पूरी कमी करने के लिए सारे हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं। तो उम्मीद है ये मैच बहुत बढ़िया रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा हर जी, अगर हम बात करें फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टेस्ट मैच कोटला की हम बात करें तो काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है, तो फैंस जो आएंगे जो कि टेस्ट मैच के शौकीन हैं उनको क्या फैसिलिटी डीडीसी दे रहा है? देखिए, फैंस के लिए तो हम हमेशा अपना बेस्ट, हमारी कोशिश रहती है कि हम बेस्ट फैसिलिटीज़ दें। सारा हमारा ऑलरेडी वैसे भी हमारा दिन का मैच है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहने वाला है, मौसम अच्छा चल रहा है। सेकेंडली हमारी सारी क्लीन सीट्स, बढ़िया अच्छा इन्वायरमेंट है। फूड को लेके हम हमेशा से कोशिश करते हैं हमारे को बढ़िया हमारे दर्शकों को बढ़िया क्वालिटी फूड मिले, ब्रांड्स हैं सारे हमारे और अच्छी तरीके की सारी तैयारियां हैं। फैंस एंजॉय करेंगे 100%। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो हर्ष गुप्ता डीडीसी के डायरेक्टर, वो हमें बता रहे थे कि बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे फैंस को भी मिलेंगी और उम्मीद यही की जा सकती है कि एक एक्साइटिंग टेस्ट मैच यहाँ पे देखने को मिले। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष ढोंडियाल के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट से पहले दोनों टीम के फैंस भी जोश में आ गए हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार मैच का रोमांच की सारी हदें जो हैं वो तोड़ देंगे। क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला है और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहला टेस्ट मैच हार गई थी, भारत सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है और उम्मीद यही है कि भारत इस टेस्ट मैच को भी जीतेगा। जब 4 टेस्ट मैच की सीरीज है, सीरीज को भी जीतेगा। हमारे साथ 2 बहुत बड़े फैन मौजूद हैं, एक तो बाबू हैं जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं और दूसरे हैं जेम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के फ़ैन हैं और ऑस्ट्रेलिया से आए हैं यहाँ पे अपनी टीम को चेयर करने के लिए। तो सबसे पहले बाबू भाई से बात करते हैं। बाबू भाई, पहला मैच तो हमने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, इस मैच में क्या होगा? बिल्कुल, जो इतिहास में दर्ज है, लास्ट टाइम भी यहाँ पे मैच जीते गए हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराया गया है, तो ये चाहेंगे क्योंकि जो पहला टेस्ट मैच था वो 2.5 दिन चला, ये ऑलमोस्ट 2 दिन में ना ख़त्म हो जाए, बट डेफिनेटली 3 दिन में टीम इंडिया यहाँ विन करेगा। तो यही टीम इंडिया से यही है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना है तो हर एक टेस्ट मैच जीतना है, तो ये टेस्ट मैच भी इंडिया डेफिनेटली जीतेगा। James, Babu is saying that India will thrash Aussies in 2 days. Definitely not getting thrashed. I think this time Australians going to get their revenge from Nagpur. They're going to win in Delhi. And But how? They don't have the quality spinners, not the good batting lineup. we've got young Todd Murphy coming up. Last match, 7 wickets in an innings on debut. Let's see what he can do this time. Definitely there with Nathan Lyon in support. And I think our fast bowlers will do a little bit better on this pitch. If Mitchell Starc comes back, then watch out India because Australia जीतेगा। ये तो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और मर्फी जो है वो बर्फी खिला देंगे। अरे पाजी, क्या बात कर रहे हैं, ये स्पिनर का जादू है, यहाँ पे चलेगा। ये देखो, हंस के दिखेगा। कहते हैं ऋषभ पंत का भी यहाँ जलवा दिखेगा, लेकिन ऋषभ पंत नहीं है, मिस तो करेंगे ऋषभ भाई को, लेकिन उनका जलवा जरूर दिखेगा और टीम इंडिया यहाँ डेफिनेटली जीतेगा। और पूजी भाई का 100 टेस्ट मैच भी है और ये तो श्योरली बहुत बढ़िया रहेगा। पूजी 100 टेस्ट। He's saying Cheteshwar Pujara is playing his 100th test match and he gonna score 100. He's not. In Pujara's 100th test match, David Warner is going to score 200 and India are going to be all out for 100. वीडियो जर्नलिस्ट मनीष ढोंडियाल के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच है, लिहाजा फैंस जो हैं वो भी कहां से उत्साहित नजर आ रहे हैं, जोश में हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।